मैं वीडियो के शुरुआत में ही बोल देती हूँ कि प्लीज़ डोंट जज मी कि कितनी बड़ी गंवारन है और क्या-क्या खाते रहती है। लेकिन ये वाला चीज़ जब मैंने खाया ना तो मैं खो गई बिल्कुल अपने बचपन में, और मेरे हस्बैंड को भी पहली बार ये टेस्ट करने को मिला और उनको भी लगा कि ये बहुत टेस्टी है। तो मुझे अचानक से समर वेकेशन में याद आया कि जब मैं छोटी थी और अपने समर वेकेशन में गाँव जाया करती थी अपने दादी के पास, तो ये वाली रेसिपी हमारे लिए तो मतलब लगता था ना, ये जो डुबकी है ना, भुट्टे का डुबकी हम लोग बोलते थे, सबसे कॉमन था जिसको लगता था कि काश रोज मिलता खाने के लिए। लेकिन ये कड़ा होता है भुट्टा ना, तो रोज नहीं मिलता था खाने, लेकिन ये हम जब भी खाते थे तो लगता था कि खत्म ही ना हो। और मेरी ना एक बहुत बड़ी जिद है कि जो भी मेरी बचपन की मेमोरी है ना उसको मैं जिंदा रखूं। तो आज ये रेसिपी बना रही थी इस चीज को, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं मतलब ये है क्या चीज। आई थिंक बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि ये है क्या। तो इसके लिए ना हमें नॉर्मल भुट्टा लेना है जो हम भून के खाते हैं, बस उसको एक दिन के लिए रख दीजिएगा। तो वो जब हल्का सूख जाता है ना तो उसके दाने निकालने बहुत आराम से आसान से निकल जाते हैं। और मैं तो दाना निकालने में एक्सपर्ट हूँ, बचपन से निकालती आ रही हूँ। तो मुझे तो अंगूठे से निकालने का हैबिट है। अगर आपसे प्रॉब्लम हो रही है ना तो बीच में एक लाइन बना लीजिएगा ना नेल से, फिर उसके बाद आराम से निकलते जाएगा। उसके बाद ना इसको हल्का क्लीन कर लीजिएगा। और लोहे की कढ़ाई में ना मैं नमक डाल रही हूँ, ये सेंधा नमक है, थोड़ा मोटा होता है। और वो नॉर्मल व्हाइट वाली जो बालू होती है ना, रेती, उससे भी भुना जाता है, लेकिन मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता है। वो अगर कंकड़ जैसा पड़ा ना मुंह में तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं नमक में ही भूजती हूँ। और ये भूजते रहती हूँ इसीलिए इतना काला हो गया है। तो इसको जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाए ना ये, तो उसके बाद ही इसमें हम भुट्टा डालेंगे। तो ये जो दाना है ना इसको बहुत ज्यादा मत भूजिएगा, ये बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को कैसे इसको भूनना है। तो बहुत ज्यादा ये गर्म हो चुका है और मैंने 2 मुट्ठी के करीब में इसमें डाला है भुट्टा। तो जैसे ही आप भुट्टा डालेंगे ना इसके ऊपर सारा नमक का कोटिंग आ जाएगा। तो आप ये मत समझिएगा कि अरे इतना सारा नमक या बालू चिपक गया तो हम खाएंगे कैसे। आप इसको हाई फ्लेम पे भूनते जाइए। जैसे जैसे इसको भूनेंगे ना ये बिल्कुल वाइट मतलब सुनहरा होने लगेगा और इसके सारे नमक निकल जाएंगे। देखिए ये बिल्कुल वाइट होने लगा। और इसको बहुत ज्यादा रेड नहीं करना है, जब हल्का सॉफ्ट हो जाए ना, जैसे बॉईल होता है, फुल जाएगा, ये गोल गोल सा फुल जाएगा, बस इसी समय इस कलर पे इसको निकाल लीजिएगा, नहीं तो फिर ये भूजा हो जाएगा। जो भुना हुआ मक्की का भूजा होता है ना वैसा बन जाएगा। तो अभी आप इसको दांत के नीचे जब दबाएंगे ना तो लगेगा कि जैसे बॉईल किया हुआ है। यही है डुबकी। अभी डुबकी को मैं एक्सप्लेन कर पाती ना, मतलब डुबकी का मतलब जैसे बहुत सॉफ्ट हुआ ना तो डबकता है ना कोई चीज, वैसे ही ये बन गया, इसलिए इसको डुबकी बोलते हैं। तो ये बस अब हो चुका है, ऐसे ही करके इसको निकाल लीजिएगा। और मैं तो इसको ऐसे भी खाती थी और ये इतना टेस्टी लगता है ना। गांव में ना एक गोंसार होता है, गोंसार में जहाँ भूनते हैं भूजा सत्तू के लिए मक्की आटा, मतलब जो गेहूं वगैरह होता है या फिर जो भी वो चना वगैरह भूनते हैं उसको, उसके लिए गोंसार होता था। तो वहां हम जाया करते थे समर वेकेशन में। तो मेरे पापा बोलते थे ना वहां अच्छी औरतें नहीं आती हैं, मत जाया करो, नजर लगा देंगी। तो हम बड़ा डरते थे, तो पापा से छुप छुप के जाते थे इसको भूनने के लिए। तो प्रॉपर मिट्टी का मटका होता था और उसमें भूनते थे। लेकिन अब वो सारी चीजें तो बस यादें बन के रह गई है, लेकिन मैं जिंदा रखती हूँ उन सब चीजों को। जब भी कुछ याद आता है ना ऐसा तो मैं जरूर उसको करती हूँ। तो मैंने इसको भून लिया और ये बहुत आसानी से मतलब 5-5 मिनट में एक एक लॉट डालते जाइए और निकलते जाएगा। आप इसमें ना चना डाल सकते हैं, फ्राई करके चने को हल्का थोड़ी देर के लिए पानी के साथ नमक हल्दी लगा के छोड़ दीजिए आधे घंटे के लिए। उसके बाद उसको भूनिएगा ना, बिल्कुल रोस्टेड चना हो जाएगा। पीनट्स बहुत सारे मैं तो बनाते रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मतलब मैं सत्तू भूजा और इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। तो ये सब तो मैं बिल्कुल आप कह सकते हैं कि गवारन और पूरी देसी हूँ। तो ये ना भुन गया है। और आपको एक चीज बताऊं, अभी ना इस कटहल का भी टाइम है, तो अगर आपके पास कटहल के सीड्स है ना तो इसमें आप उसको डाल के ढक दीजिएगा। वो जब पक जाता है ना तो कटहल का सीड भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो ये भून चुका है। अब लास्ट वाले में हम क्या करेंगे ना कि थोड़ी सी लहसुन जो होती है ना, कच्ची वाली लहसुन बिना छिले हुए, क्योंकि देसी है भैया हम तो ऐसे ही खाते हैं। तो हमारे यहाँ तो छिलके नहीं पड़ता था। और इसमें हरी मिर्च, तो ये तो पहले गांव में खेत से तोड़ते थे और ये लहसुन तो पूरा आंगन में लटका रहता था, ऐसे ही तोड़ा और ओखल में डाल के कूट दिया। तो लास्ट में ना मैं इसको हल्का पका रही हूँ, क्योंकि थोड़ा कच्चा रहता है ना तो हल्का कभी कभी मुंह से स्मेल आता है। तो मुझे ऐसे लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है।
तो ये इसके साथ हल्का सा भुन गया है। अब इसको कपड़े से अच्छे से रगड़ के मैं साफ कर रही हूँ। इसमें जितना भी एक्स्ट्रा नमक वगैरह कुछ भी लगा होगा ना, सब कुछ ये, इसीलिए मैंने ये जो दौरी ली है ना, टोकरी, हम इसे दौरी बोलते हैं। तो नीचे से देखिए सारा जितना भी एक्स्ट्रा इसका कुछ था ना, कचड़ा बोल लीजिए या फिर जो मक्के के ऊपर स्किन होता है ना, वो सब कुछ निकल जाता है। तो आप इसको ऐसे ही खा के देखिएगा, बहुत मजा आपको आएगा और लगेगा कि हाँ कुछ तो नई चीज खाई है, और मैंने तो खा भी लिया। और वैसे मैं ना थोड़ा सा बेटे के लिए पीनट्स भी भून रही हूँ, ये भी बहुत अच्छा लगता है, रोस्टेड पीनट्स। तो चलिए अब मैं पक्का गवारन बन जाती हूँ, और मेरे पास तो लकड़ी का ओखल नहीं है, मेरे पास ये लोहे वाला खलबट्टा है जिसमें मैं इसको कर रही हूँ। आपके पास सिलबट्टा हो, आजकल तो बहुत सारे तरह के खलबट्टे आ चुके हैं, आप उस पे उनको थोड़ा थोड़ा डाल के, बस जैसे हम चिकपीस का बनाते हैं ना, चने का जो हम बनाते हैं, वैसे ही इसको बस फ्लैट करना है, बहुत ज्यादा इसको पाउडर नहीं कर, खैर पाउडर तो होगा ही नहीं, बहुत सॉफ्ट है। तो इसको, इसमें नमक नहीं डालने की जरूरत है क्योंकि ये नमक में ही फ्राई हुआ है। अगर आपको लगता है तो आप नमक इसमें डाल सकते हैं। तो मैं हल्के हल्के हाथों से कूट रही हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा नया है, बहुत पहले करा करती थी बचपन में, तो वो भी मेरी दादी करती थी या दीदी लोग कोई, तो साथ में उसके हेल्प करती थी। तो ये इतना अच्छा स्मेल दे रहा था ना लहसुन का, मिर्च का, तो मुझे तो लगा कि काश ये रेसिपी मैं अपनी मम्मी को भेज पाती। मेरी मम्मी को भी ये रेसिपी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि अच्छा चलो ये मेरी बेटी बना तो रही है ना। तो ये अब बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर आप इसमें चाहते हैं तो थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और इनहेंस हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ नहीं डालूंगी, मुझे वही समर वेकेशन वाला बचपन वाला भुट्टा चाहिए। तो मैंने निकाला है इसको प्लेट में, और अब तो मेरे से इंतजार होगा ही नहीं क्योंकि इसका अरोमा मेरे नाक में जा रहा है और मैं बिल्कुल खो रही हूँ बचपन में। तो एक चम्मच मैंने ट्राई कर लिया है, आपको पता चल जाएगा, देखिए बीच में आपको ना थोड़ी देर बाद इसमें एक होल नजर आएगा। तो अब मैं इसको एंजॉय करती हूँ शाम की चाय के साथ। और अगर आप बनाना चाहें ना तो प्लीज बना के बताइएगा कि आप लोगों को ये लगी कैसे। और मैं तो लगता है कि खा के बेहोश हो जाऊंगी और बचपन में चली जाऊंगी। मेरे हस्बैंड को भी लग रहा है क्या खा लिया ऐसा कि तुमको इतना अच्छा लग रहा है। तो उनको भी सोचा कि खिलाती हूँ, फिर उनको पता चलेगा, वैसे वो खाते नहीं है ये सारी चीजें, फिर उनको भी ट्राई कराए, वो थोड़े हाई फाई हैं भाई, लेकिन आप यकीन करेंगे वो खा के जमीन पे बैठ गए नीचे, की बहुत टेस्टी लगा। तो अगर आप भी मेरे बचपन में जाना चाहते हैं तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा। अगर अच्छी लगी रेसिपी तो जरूर कमेंट करिएगा। अगर किसी को पता है कि इसको क्या बोलते हैं आप लोग की तरफ तो प्लीज बताइएगा। बाय।